समान नागरिक संहिता किसी वर्ग का नुकसान करने के लिए नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक को समानता का हक देने का मकसद निहित करती है। ये विचार सांसद संजय भाटिया ने भारत निर्माण परिषद के बैनर तले जनसंवाद कार्यक्रम में अपने संबोधन में व्यक्त किए। जनसंवाद कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय भाटिया ने कहा कि भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान है, जिसमें ये लिखा गया है कि समान नागरिकता कानून भारत की अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार पिछली सरकारों को और वर्तमान सरकारों से पूछा है कि कब भारत में समान नागरिकता कानून बनेगा। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि भारत में ऐसे तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं जो मोदी साहब के हर कदम पर अफवाह उड़ाकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने भारत की जनता से अफवाह उड़ाने वाले तत्वों से सावधान रहने का आह्वान किया। इस जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष प्राण रत्नाकर। इस अवसर पर सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों ने हाथ उठाकर समान नागरिकता संहिता के पक्ष में अपना समर्थन दिया। आज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी रहा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को उठाया। ये समय की जरूरत है। अनेक देशों में ये समान नागरिक संहिता लागू है और इस पर जो विपक्ष राजनीति करता है, हर मुद्दे पर करता है, वो अपने समय में तो कुछ अच्छा कर नहीं पाए इस देश के लिए। जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, एनडीए की सरकार बनी, इस देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ और जिस तरह के उन्होंने सुधार किए, जिस तरह के कानूनों में सुधार किए, वो हमेशा से कांग्रेस को और विपक्षी दलों को खटकते हैं और वो भ्रम पैदा करते हैं। सबसे बड़ा आप देखिए कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, धारा 370 का मामला आया, ये विपक्ष ने इतना हो हल्ला मचाया, लेकिन झूठ, सारी बात झूठ निकली। और आज यूसीसी को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये सब जगह लागू है और हमारे देश में भी गोवा की स्टेट ने इसको लागू किया। बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने ऐसा महान ग्रंथ की निर्माण किया, वो भी उन्होंने भी वकालत करी यूसीसी की। मैं समझता हूँ कि यूसीसी लागू होना ही चाहिए। सर, विपक्ष के लोगों का कहना है कि वोट के प्रलोभन के चलते भाजपा द्वारा इससे किसी को वोट का क्या प्रलोभन है? सभी इस देश के रहने वाले 140 करोड़ भाई बहन के समान है। सबको समानता मिले, महिलाओं को समानता मिले, सबको बराबर का हक मिले, इसमें कहाँ किसी के विरोध में है या किसी को क्या लाभ दिया गया इसके अंदर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था कि ये देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता। कोई भी देश को, मैं कहता हूँ इस देश को नहीं, किसी भी देश को दो कानूनों पर ना चलता है, ना चलना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।